हेलो गाइस, हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री। सो आज हम सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे दो स्टूडेंट है, वन ऑफ माय स्टूडेंट यश एंड पूनम। ये जो दोनों बच्चे हैं, इन्होंने लास्ट ईयर सीयू सेट एग्जाम, यश ने सीयू सेट 2021 को क्रैक किया था एंड जो पूनम है, इन्होंने एचसीयू 2021 क्रैक किया था। सो अभी मैं पहले इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। यश, आप बताइए अपने बारे में थोड़ा। Hello ma'am, my name is Yash Jain and I'm from Jaipur and right now I'm pursuing my masters in chemistry from Central University Rajasthan. Okay, nice, very nice. And now Poonam. Yes, ma'am. Myself Poonam Kalyan, and I'm from Rajasthan, Jaipur, and I'm doing my MSc in HCU. Okay, okay. HCU से आप MSc कर रहे हैं। Okay, okay, okay. अच्छा, दोनों ही राजस्थान से हो, दोनों ही जयपुर से हो? क्या बात है, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। इतना पता था कि राजस्थान से है। चलो, बहुत बढ़िया। सो पहले हम बात करेंगे, देखो हमारा जो लास्ट ईयर एग्जाम हुए थे सेपरेट हुए थे, बीएचयू का अलग हुआ था, सीयू सेट अलग हुआ था, एचसीयू अलग हुआ था। बट नाउ इन दिस टाइम यहाँ पर क्या हुआ कि 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक कॉमन एंट्रेंस बना दिया। तो काफी बच्चों को डाउट है कि हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, तो आज आपको उन बच्चों को हेल्प करनी है कि आपने अपने टाइम पर प्रिपरेशन कैसे किया था। सो यश, आप पहले मुझे ये बताएं कि आपने कौन कौन सी बुक्स को फॉलो किया था, बिकॉज आपका सीयू सेट में बहुत अच्छा रैंक है। चलिए बताएं आप अपनी बुक्स के रिगार्डिंग। मैंने बुक्स ज्यादा प्रेफर नहीं की थी, बट अगर मैं बताऊं बुक्स के बारे में तो ऑर्गेनिक में आप क्लेडन पढ़ लीजिए और फिजिकल में आप पीएचपी अच्छा है पूरी शर्मा और पठानिया। पूरी शर्मा पठानिया। इनऑर्गेनिक में आप जेडीली पढ़ लीजिए, जेडीली और अजय कुमार। हाँ, वो दोनों बुक्स बहुत देखो अच्छी हैं। ये स्टैंडर्ड बुक्स हो गई हैं जो आप बता रहे हो, ये स्टैंडर्ड बुक्स हाँ, हो गई बिकॉज टाइम अभी 2 महीने एग्जाम में है और इन किताब को पढ़ने के लिए जहां तक मुझे पता है बहुत टाइम लगता है। हाँ, अब टाइम नहीं है, अब टाइम नहीं है। हाँ, अब सो टाइम नहीं है ना, अभी टाइम नहीं है। तो आई थिंक सो दैट कि अगर आपने, क्योंकि आपने अपने टाइम पर बुक्स को पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? नहीं, मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा था क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं था। मैंने भी लेट स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, लाइक अप्रैल में स्टार्ट की थी प्रिपरेशन। सो जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो मैं उनको बोलूंगा कि आप लोग अभी यूट्यूब वीडियोस को प्रेफर करें या कोई भी जो आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है उसको प्रेफर करें और जल्दी से जल्दी कोर्स पूरा करें, जिससे कि कोर्स पूरा हो जाएगा तो फिर रिवीजन करें और उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करें जितना हो सके। हाँ, जितना हो सके पीवाईक्यू सॉल्व करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या बिकॉज एग्जाम से 2 महीने पहले तो पीवाईक्यू पर बहुत फोकस होना चाहिए। तो मतलब यस मैम, आपने यस कुछ इस तरह से बुक्स को तो कम प्रेफर किया, क्योंकि आप या बुक्स को लेट आए थे। प्रेफर मेरे करा। को भी याद है, आप या मेरे से 3 महीने पहले ही बात हुई थी, एग्जाम से 3-4 महीने यस मैम, पहले। सो पूनम, या आपने सो बुक्स कैसे पढ़ने किया का। था? हेलो मैम। हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने एचयू के लिए कैसे प्रिपरेशन किया था? पहले तो मैंने एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग ही लेट किया था। ओके, और फिर जब शुरू किया तो पहले तो आपके लेक्चर्स किए मैंने, ओके। थ्योरी वहां से हो गया। देन मैंने पीवाईक्यूज प्लस कुछ बुक्स प्रिफर करी थी, जैसे एमएस चौहान एंड केमिकल साइंस फॉर क्वेश्चंस, एंड देन लास्ट में पीवाईक्यूज। हाँ, मतलब आपने एमएस चौहान ऑर्गेनिक के लिए प्रेफर किया बिकॉज ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस के लिए बहुत रहता है। हाँ, तो एमएस चौहान का तो मैं पीडीएफ का लिंक सेंड कर दूंगी नीचे अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बच्चे वहां से कवर अप कर लेंगे। और रही बात केमिकल साइंसेस के प्रीवियस ईयर, तो वो भी मेरे पास एक अवेलेबल है, वो भी मैं डाल दूंगी। मतलब कुल मिलाकर ऐसा है कि आपने कोई ऐसे स्टैंडर्ड बुक को नहीं पढ़ा था। और वो नहीं मैम। आप दोनों की अगर मैं बात करूं, आप दोनों ने, इसलिए मैं ये पॉइंट ऐड करना चाहूंगी बिकॉज आपने थ्योरी मेरे से कवर अप किया। और अगर आपने मेरे से थ्योरी कवर अप करी थी, मेरे कोर्सेज को आपने देखा था, तो मेरे कोर्सेज ऑलरेडी स्टैंडर्ड बुक से ही बनाए गए। तो अगर आप अभी बुक पढ़ते होंगे, अगर अब आप जाकर क्लेटन पढ़ते हो या पूरी शर्मा पठानिया पढ़ते हो, तो आपको लगता होगा कि हाँ मैम ने ये सब हमने पढ़ रखा है। आई थिंक सो दैट अगर आपने देखो। यश, आपको ऐसा लगा अभी आपने पढ़ा हो क्लेटन वगैरह? हाँ, मैंने लाइक यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए पढ़ा था क्लेटन, तो मुझे लगा था। तो वही ना, मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ कि बुक रेकमेंड। अब काफी बच्चे होते हैं जो कोर्सेज वगैरह हमारा नहीं, मतलब जो नहीं देखते हैं, तो उनके को तो यही है कि देखो बुक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और मेन तो यही रहता है बच्चों का कि अगर थोड़ा बुक को कवर अप करें। और एक बीएससी बुक का भी है यहाँ पर कुछ वेटेज। मैं पूनम से पूछना चाहूंगी, जो हमारी बीएससी की बुक्स होती है, अगर बच्चा अभी एग्जाम में 2 महीने, राइट, अभी एग्जाम में 2 महीने, तो अगर आप बीएससी की बुक को अच्छे से कवर अप करें अपनी फर्स्ट सेमेस्टर से लेके या फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल तक, तो उनके लिए कितना एडवांटेज रहेगा उस बुक को कवर अप करना?
यस मैम, मैंने ऑर्गेनिक के लिए बीएससी का बुक प्रेफर किया था। ओके जैसे आपने हेट्रोसाइक्लिक करवाया था वाईटी पे, तो मैंने हेट्रोसाइक्लिक अपने बीएससी की बुक से ही कवर अप किया है ओके ओके ओके, नाइस। और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कवर हो गया था। फिजिकल के लिए आप बीएससी की बुक्स प्रेफर कर सकते हो, इनऑर्गेनिक के लिए आई डोंट थिंक सो कि आप बुक के लिए जाओ, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि आप पढ़ने के बाद भी नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट वहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, हाँ, तो वो तो इनऑर्गेनिक में बेसिक से हो जाएगा। हाँ, तो इनऑर्गेनिक में ओएमसी एंड कोऑर्डिनेशन अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो इनऑर्गेनिक पोर्शन हो जाएगा। बेसिकली आपको ध्यान देने का जरूरत है कि आप ऑर्गेनिक पे जाए और फिजिकल पे जाए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। मतलब वही मेरे वाली बात बोली है इसने, जो मैं बोलती हूँ। मैं खुद इनऑर्गेनिक को थोड़ा साइड में रखती हूँ, कम कहती हूँ कि थोड़ा इनऑर्गेनिक Yes, तो हो ma'am. जाएगा, हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा है, हम कर लेंगे, है ना। मेन होता है ऑर्गेनिक एंड फिजिकल का। ओके, तो अभी यश आप थोड़ा मुझे ये बताएं कि जैसे एग्जाम में अभी टोटल मतलब कुल मिलाकर बात करें 2 महीने, ठीक है, 2 महीने बच्चों के पास है। अब इन 2 महीने में वो क्या करे, 2 मंथ्स हमारे पास है, वो थ्योरी कवर अप कैसे करें, रिवीजन कैसे करेंगे, पेपर से कुछ दिन पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू सा मुझे बताओ जो आपने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया था। और अभी तो आपको खुद भी लग रहा होगा कि अगर मैं कुछ ऐसा करता तो मेरे और अच्छे मार्क्स आते, क्योंकि ये बाद में पता चलता है। तो थोड़ा सा एक बार हमें इसके बारे में बताएं। यस मैम, लाइक अभी 2 मंथ्स बचे हैं, तो मैं बोलूंगा कि सिर्फ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, सिर्फ वो कवर करे। लाइक इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन और ओएमसी वो कवर कर ले। ऑर्गेनिक में हम कर सकते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म और नेम रिएक्शंस, क्योंकि नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेम रिएक्शंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और फिजिकल में केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लाइक दे आर इनफ। हाँ, तो इनके इनको न्यूमेरिकल्स पढ़ लेंगे ना, इनको पढ़ लेंगे और इनको रिवाइज कर लेंगे और पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे मुझे लगता है ये इनफ है और हो जाएगा इससे। मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली इस बार सिलेबस रिलीज हुआ है, आपके टाइम पर सिलेबस नहीं था सिलेबस, बट वो प्रॉपर सिलेबस नहीं था। हाँ, इस बार प्रॉपर इन्होंने नहीं। सिलेबस रिलीज किया है सीयूईटी एग्जाम की, अगर मैं बात करूं तो उसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर बनाया है कि वो सिलेबस का एनालाइज मैंने किया था। अगर उस सिलेबस को देखते हैं तो उसमें नेम रिएक्शन है नहीं, और बच्चे इतने कंफ्यूज है क्योंकि नेम रिएक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक के लिए, आपको भी पता होगा। यस मैम, यस मैम। तो अभी वो है नहीं, तो बच्चे कंफ्यूजन में है कि हम करें ना करें। आई थिंक सो दैट कि जो सिलेबस है पहले बच्चों को वो कवर अप करना है। इवन जो आपने इंपोर्टेंट चैप्टर यहाँ बताए हैं उसमें से काफी चैप्टर सिलेबस में एज सच है, और पेपर वहीं से बनेगा। लाइक केमिकल काइनेटिक्स, कितना पेपर बनेगा वहां से, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, थर्मो से पूरा का पूरा सिलेबस है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को ध्यान से बात को सुनना चाहिए, इंपोर्टेंट चैप्टर्स को कवर अप करें। और बाकी आपने कहा कि पीवाईक्यू कवर अप करना चाहिए, है ना, प्रीवियस ईयर, मतलब 10 इयर्स की पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए, तो मतलब हो जाएगा ऑलमोस्ट। हाँ, अगर तो लास्ट सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट के 10। क्वेश्चन भी होता है इसमें, यस मैम, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। बिल्कुल रिपीट होगा। अच्छा, अभी एक चीज और आपसे पूछनी थी, क्योंकि आपका है सीयू सेट एग्जाम, तो सीयू सेट के अंदर एक पार्ट ए सेक्शन आता है। अब मैं बच्चों को ये बात बहुत बोलती हूँ कि 75 क्वेश्चन मैटर नहीं करते। मैं 75 क्वेश्चन के लिए दिन रात पढ़ा रही हूँ इन्हें, इनके लिए वो मैटर नहीं करते। ये मेरे को डेली मैसेज करते हैं, मैम पार्ट ए कहाँ से प्रिपेयर करें। आप बताओ, आपने पार्ट ए कहीं से प्रिपेयर किया था या अपनी नहीं, मैंने कहीं से प्रिपेयर नहीं किया था, बट पार्ट ए मेरे टाइम बहुत इजी आया था। तो हम मतलब मैंने 25 क्वेश्चन में से 17-18 क्वेश्चंस तो हो गए थे इजीली, और वो सही हुए थे। ऐसा ही होता है। इंग्लिश को अगर हम साइड में रख देना, बाकी सारा पार्ट ए आसान होता है। मैंने पूरा सोल्यूशन, और इंग्लिश भी इजी आई थी मैम, इंग्लिश भी इजी आई थी पिछली बार तो। हाँ, मैंने देखी है, मैं बता रही हूँ ना, मैंने पूरा सीयू से 2021 सोल्यूशन करा रखा है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां मैंने देखा था पूरा पेपर बहुत। और ये खाली आपके पास पार्ट ए आसान नहीं आता, ये हर साल हाँ, सबके पास इजी होता है। आई थिंक इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए, बच्चों को ध्यान से सुन लेना चाहिए। ओके, तो अभी मैं बात करती हूँ यहाँ पे पूनम से। पूनम, आप मुझे थोड़ा सा बताएं, बिकॉज आपका तो एचयू था, और एचयू में इतना मैथमेटिक्स आता है कि उसके लिए तो हम भी कह देते हैं कि बस इससे ज्यादा हमसे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत मैथमेटिक्स आता है भाई एचयू के एग्जाम में। तो आपने मैथ्स का कैसे प्रिपरेशन किया था? कोई अलग से किया था या +2 वाला ही आपकी नॉलेज बहुत हाई फाई थी? नहीं मैम, मैंने अलग से प्रिपेयर नहीं किया। एक्चुअली क्वेश्चंस फिजिकल में ज्यादा मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, ऑर्गेनिक में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट 10 इयर्स के पीवाई के सॉल्व करोगे तो इजीली हो जाएगा।
एंड अकॉर्डिंग टू मी HCU एग्जाम बहुत इजी आता है इन कंपेयर टू BHU CU सेट, जैसा मुझे लगा। CU सेट से भी इजी, ये तो अलग ही बोल दिया। Yes. मेरे को सबसे इजी जो नहीं, लगता है वो CU सेट का लगता है। मुझे मैम HCU बहुत इजी लगा, जैसे मैंने CU सेट भी दिया है, BHU भी दिया है, एग्जाम्स मैंने सब दिए, पर मुझे HCU बहुत इजी लगा क्योंकि मैंने लास्ट 10 years के एग्जाम से एटलीस्ट 10 दिन पहले मैंने सब पेपर्स निकाल दिए थे। बहुत इजी था। बट अगर कैलकुलेटिव पार्ट में जाओ तो हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, बट हो जाएगा। हाँ देखो, ऑर्गेनिक का इसने बहुत अच्छी बात बोली है। मैं पूनम को सच में ये बात बच्चों को अपने पास रख लेनी चाहिए कि ऑर्गेनिक के लिए लास्ट 10 ईयर का PYQ कर लो, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा आई थिंक सो दैट, है ना? यस मैम। बिल्कुल, लास्ट के 10 साल, आप इनको ऑर्गेनिक नहीं आती है, मान लो बच्चों को ऑर्गेनिक नहीं समझ आ रही है, आप पिछले 10 सालों के पेपर लगाओ, उसी से आपका ऑर्गेनिक बहुत अच्छा कवर अप हो जाएगा। और फिजिकल का तो देखो ऐसा रहता है, हर बार वेरी करता है, हर बार वेरी फिजिकल का करता है। फिजिकल का कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। हाँ ये है कि न्यूमेरिकल में आ सकता है सेम, तो फॉर्मूला वैल्यू चेंज करके देगा वो, तो डिट्टो न्यूमेरिकल कभी नहीं आएगा, है ना? प्लस एक पॉइंट और मैम, कैलकुलेटर नहीं अलाउड होगा HCU में, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। ऊपर हमारे ये यश बताएंगे CU सेट में उसमें होता है अलाउड, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है क्योंकि वो CBT पेपर है। हाँ। अब मेरे को एक बात, और HCU का पेपर होता है ऑफलाइन। हाँ HCU का तो, बट इस बार तो हो ही नहीं रहा ना, इस बार तो HCU खुद CUET के अंदर आ गया, BHU खुद CUET के अंदर आ गया। तो अब एक मेरे को बात बताओ, ये जो पार्ट ए बना रखा है इन्होंने, पार्ट ए में ये प्लस वाले क्वेश्चन देते हैं, बच्चा तो कैलकुलेटर में कर लेगा, ये क्या लॉजिक है भाई? ये तो मेरे को पूछा था काफी बच्चों ने कि मैम CU सेट एग्जाम के अंदर यानी कि CUET एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर होता है। अब आपने बताया कि कैलकुलेटर होता है, तो बच्चों के तो मजे हो जाएंगे, कुछ बचा ही नहीं है फिर तो। हमें इस बार नहीं पता, इस बार शायद चेंज हो गया हो, इस बार नहीं पता कि होगा नहीं होगा। बिल्कुल सेम पैटर्न है, सिर्फ इस बार यूनिवर्सिटीज ऐड कर दी है और कुछ नहीं इन्होंने एक्स्ट्रा चेंज किया है। 42 यूनिवर्सिटीज कर रहे हैं लाइक HCU। अब देखो बच्चों का यही क्वेश्चन होगा कि जैसे यहाँ पर पूनम बता रही है कि HCU में मैथमेटिक्स आता है, तो क्या इस बार HCU में भी मैथमेटिक्स, ये CUET के एग्जाम में भी मैथमेटिक्स आएगा? तो ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है इस बार, सिर्फ फिजिकल आएगी, ऑर्गेनिक आएगी और आपकी इनऑर्गेनिक आएगी, और उसमें भी आपको कैलकुलेटर दे रखा है, तो मतलब गजब ही हो गया, फिर अलग ही लेवल हो गया, है ना? ओके, तो अभी मुझे थोड़ा सा आपसे दोनों से यही जानना है कि अभी जैसे हमारा जिस दिन एग्जाम होता है, क्योंकि आपने प्रिपरेशन का बता दिया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर दिए हैं, आपने बता दिया कि कहाँ से पढ़ना है बच्चों को, अगर लिमिटेड टाइम है तो वो अपना फोकस करें, टीचर की बात को सुने, थोड़ा इंपॉर्टेंट नोट्स कवर अप करें, राइट? एक और दिन आता है जो होता है हमारा एग्जाम डे, ठीक है? ये दोनों का आपका अलग अलग होगा। एग्जाम डे क्या होता है, हमारे दिमाग पे प्रेशर होता है, नर्वस हम अलग से हुए होते हैं, टेंशन हमारा दिमाग वैसे कर रखा होता है, तो उस दिन हमारे पास लिमिटेड टाइम में, आपके पास 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन कवर अप करने होते हैं, 2 hours and 100 क्वेश्चन। तो वो आप मुझे पहले यश बताओ, हाउ यू मैनेज द पर्टिकुलर डे? मतलब मैम स्टार्टिंग से क्वेश्चन करना होता है, लाइक पहले पार्ट ए हो जाएगा आपका लाइक 15 to 20 मिनट्स में, मतलब मेरा जैसे हुआ था 15 to 20 मिनट्स में हो गया था पार्ट ए। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं उतना ज्यादा अटेम्प्ट करो, बट नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मतलब मैं बोलूंगा कि ऑलमोस्ट 75 to 80 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके आना, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि अगर कुछ नेगेटिव मार्किंग भी हो गया ना आपका, तो आपके चांसेस होते हैं कि आपका हो जाएगा सिलेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम लिमिटेड करके जाते हैं, मतलब हमने किए ही लिमिटेड है, अब हम तो श्योर नहीं होते ना कि हमारे ये जो हमने लिमिटेड किया, हमने 10 किए हैं तो 10 के 10 ही सही होंगे, उनमें से भी रॉन्ग हो जाएंगे तो और नेगेटिव जाएंगे। हाँ, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो करने चाहिए, बट नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने कुछ पढ़ नहीं रखा और आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो गलत हो जाएगा, बट अगर आपको 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है तो आप तुक्का लगा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो एक होता है कि अगर हमने कहीं भी आज से 4 महीने पहले कोई चीज पढ़ी थी, कोई लाइन पढ़ी थी, वो हमारे दिमाग में है और आपको पेपर में वो नजर आ रही है, राइट? वो आपको पेपर में नजर आ रही है तो आपको लग रहा है कि हाँ ये मैंने पढ़ रखा है, आप ट्राई कर सकते हो। बट आपको अगर ऐसा लगता है कि ये तो जिंदगी में आज तक कभी पढ़ा ही नहीं है, वो अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, है ना? तो आपने सबसे पहले पार्ट ए किया था, देन आपने पार्ट बी किया था, राइट? मतलब अगर बच्चा कोई देखना चाहे, पहले पार्ट ए करो क्योंकि बहुत इजी होते हैं,
जेन्युइन सी बात है, पार्ट पार्ट ए आसान होता है, हाँ फटाफट हो जाएगा, जितना हो रहा है करो, दैट्स ऑल। फिर हाँ पार्ट बी में करो, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं पहले, अब ये फिक्स नहीं होता, कभी ऑर्गेनिक आ जाती है, कभी फिजिकल आ हाँ जाती है। हाँ, और वो रैंडमली आता है मैम, तो मतलब शुरू से स्टार्ट करो और करते जाओ बस लास्ट हाँ, तक। उसमें से करते चले जाओ, जिन पे ज्यादा डाउट है या जिन पे ये लगता है, मान लो तो वो फिजिकल का क्वेश्चन है कि ये मुझे आता है पर मुझे टाइम लगेगा, तो कोई बात नहीं, उस यस सवाल मैम, को थोड़ा हाईलाइट कर दो, बाद में आगे कैलकुलेशन कर लेना। बट मार्क फॉर रिव्यू कर दो, मार्क फॉर हाँ, वही रिव्यू। मैक्सिमम क्वेश्चन लगाने चाहिए, है ना, मैक्सिमम यस क्वेश्चन। मैम। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो अभी मैं पूनम से पूछूंगी, पूनम आपने कैसे कितने क्वेश्चन थे आपके एचयू एग्जाम में? 100 थे मैम, 2 100 पार्ट्स में, time? फर्स्ट में था 25, आई थिंक 2 आवर्स। 2 ही आवर्स होंगे, मोस्टली 2 आवर्स ही होता है, या हाँ, तो कैसे अटेम्प्ट किया था आपने? एक्चुअली मैम मैंने पहले पार्ट ए किया था, उसमें 25 क्वेश्चंस थे, प्लस उसमें मैथमेटिकल पोर्शन था। उस टाइम पे लास्ट ईयर तो मैथमेटिकल पोर्शन आता था, अभी तो नहीं आता है। अभी तो पता नहीं इस साल आएगा या नहीं आएगा। पर सेकंड पार्ट में पहले फिजिकल, देन इनऑर्गेनिक, लास्ट में ऑर्गेनिक का पोर्शन था। तो ऑर्गेनिक में तो डायरेक्टली क्वेश्चन थे, और रिएक्टेंट तुम्हें पता होगा, रिएजेंट पता हो तो प्रोडक्ट आ जाएगा। नॉर्मल कोई रिएक्शन मैकेनिज्म भी नहीं करना था। मुझे प्रॉब्लम हुआ फिजिकल में, क्योंकि उसमें डायरेक्टली साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं था, प्लस पॉइंट ये था, एंड कैलकुलेशन बहुत ज्यादा था, जैसे लॉग एंड एंटी लॉग, एंड मैं तो बायो बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम ज्यादा होगा। ये पर हाँ, बायो वाला मैनेज हो बिल्कुल गया रहेगा। था। ओके। यस मैम, पर मैनेज हो गया था। बट पीवाईक्यू से बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस आए थे। बिल्कुल, मैं बताती हूँ, ये जो अपना सीयू सेट का एग्जाम था लास्ट ईयर वाला, मैंने क्योंकि ये पेपर इसका सॉल्व करा रखे ना चैनल पे, तो उसमें ना काफी सारे पीवाईक्यू है, बहुत सारे, एचयू का पीवाईक्यू है, हाँ, आपका जेएनयू का पीवाईक्यू है, जेएनयू का भी। पीएचयू का पीवाईक्यू है। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है ये जो सीयूईटी का एग्जाम भी बनेगा ना अपना इस साल होगा जो, वो सारा पीवाईक्यू का एग्जाम होगा, कि जैसे कह नहीं देते हर जगह के पीवाईक्यू को डाल के मिक्स कर दिया। और जैम में इस बार जो जैम का पेपर हुआ था, उसमें सीयू सेट का क्वेश्चन आया हुआ था। जैम का जो पेपर हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन सीयू सेट के थे, मतलब काफी सारा पीवाईक्यू मैटर करता है आप सभी के लिए ना, यस तो मैम। पीवाईक्यू तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने क्या किया यस है, आपको पता है मेरे पास सारे प्रीवियस ईयर पेपर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, हर बच्चा अपना प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ। इवन मैंने काफी पेपर का तो सोल्यूशन भी कर रखा है, तो आपको पीडीएफ में सोल्यूशन मिल जाएगा। तो सभी स्टूडेंट जो भी सेशन को देख रहा होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे, चाहे वो बीएचयू है, डीयू है, जेएनयू है, एचयू है, सीयू सेट है, सबका लास्ट 10 ईयर मिल जाएगा। ठीक है, तो पीवाईक्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ यश, आगे अभी आपका यहाँ पर जो, क्योंकि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में, इंडिया की Yes, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप इस टाइम पढ़ाई कर रहे हो, अपना क्या कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, तो यहाँ का कैसा कैंपस है, कितना हेल्प मिल रहा है? बिकॉज बच्चे जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो क्यों करेंगे, ताकि उन्हें कुछ पता चले आगे कैंपस कैसा है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का एक ओवरव्यू हमें बताएं। yeah ma'am, the campus is very good, like the infrastructure is good, the professors are very helpful and supportive, and the mess food is, I will not say that it is very good, but it's not that bad, we can manage. वो तो We वो can वो manage. वो genuine है, वो बताने की जरूरत ही नहीं थी, वो सबका ऐसे Yes ही ma'am. है। Okay. और एक पॉइंट है कि जो हॉस्टल से डिपार्टमेंट है ना, वो थोड़ा दूर है, बट वो भी मैनेज हो जाता है, मतलब फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो इजीली मैनेज हो जाता है, टाइम पास हो जाता है, हाँ तो इतना बिल्कुल, कुछ है नहीं, बट द इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी गुड, और प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मेन होता है प्रोफेसर, हमारा जो हाँ, ध्यान रहता है प्रोफेसर मेन बहुत रहता अच्छे है हैं। प्रोफेसर पे। उसके बाद हमें थोड़ा एनवायरनमेंट देखना होता है कि चलो हमारा मन भी लग रहा है, नहीं हम फेड अप तो नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, तो नो मैम, आप बहुत बढ़िया। हाँ मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है वो, तो आराम से घूम सकते हैं, तो टाइम पास हो जाएगा इजीली। और याद है आपको, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में हुआ था, एम राइट? हाँ। फिर यस आपने मैम। मुझे मैसेज किया था कि मैम मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में हो गया, नाउ व्हाट आई डू, और मैंने कहा था आपका राजस्थान में होगा, डोंट टेक एनी टेंशन, आपका राजस्थान में होगा ही है। तो बहुत अच्छा यस, लग रहा है आपको देखकर कि आप अभी थैंक यू इंडिया मैम। की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो। और पूनम आप हमें बताएं एचयू के बारे में कि यहाँ का कैंपस कैसा है, क्योंकि ये तो बहुत ही बेहतरीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो मुझे थोड़ा सा इनके कैंपस ओवरव्यू मुझे बताएं एक बार। यहाँ मैम कैंपस भी बहुत अच्छा है, एंड प्रोफेसर्स भी बहुत अच्छा है, Nice. एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा है। अगर आपको
लाइब्रेरी है, बुक्स वगैरह कुछ चाहिए तो लाइब्रेरी भी है। एंड डिपार्टमेंट का मैं बोलूँ तो मेरे हॉस्टल से बहुत पास है। अच्छा बट जैसे यश ने बोला खाने का, मेस का, साउथ इंडियन है तो बहुत प्रॉब्लम होता है मैनेज करने में, पर अभी तक भी चल रहा है और काम। हमारे सही है। यहाँ पे ओडिशा वालों को बहुत मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे साउथ ये इंडियन नहीं है रहता और है, नॉर्थ इंडियन है। ये बिल्कुल रहता है। साउथ इंडियन जब नॉर्थ स्टेट में पड़ता है तो उसे दिक्कत आती है, नॉर्थ वाला जब साउथ यस में मैम, जाता है। अब देखो ना, ये तो मेस वाला तो रहता है, अब घर वाला खाना कहाँ मिलेगा, यस मैम। ये तो जेन्युइन सी नहीं बात है। मैम, नहीं सबके मिलेगा। घर में अलग टेस्ट अपना वे रहता है, बिल्कुल ना। तो ये तो रहता ही है जी, बिल्कुल। बाकी एचयू का ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा है, जैसा मैंने सुना है, बहुत अच्छा है। क्योंकि मेरे भी काफी यस मैम। फ्रेंड्स यहाँ पर हैं, तो आप शायद नहीं जानते होंगे, तो बिकॉज कुछ पीएचडी कर रहे हैं और काफी सारे हैं यहाँ पे। तो मैंने सुना है यहाँ पर बहुत अच्छा है। इवन राजस्थान का भी मैंने किसी से सुना था, तभी मैंने रिकमेंडेशन किया था कि इंडिया की जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो राजस्थान है, उसके बाद आपकी हरियाणा, देन पंजाब, ये दोनों कुछ ऐसे आती है। तो बहुत बढ़िया है। अभी आप अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहे होंगे, गेट नेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, राइट? तो बहुत अच्छे कैंपस में आप दोनों हो, आपके पास बहुत बढ़िया वाले जो प्रोफेसर्स हैं, जो आपके गाइडर हैं, आप उनकी हेल्प से बहुत कुछ कर सकते हो, राइट? हमारा सफर तो आपको यहाँ तक लेकर जाना था, इसके आगे का सफर तो आप खुद ही तय करेंगे ना। तो अभी एक लास्ट मतलब कुछ इम्पोर्टेंट कुछ देना चाहेंगे यश आप बच्चों को जो इस वक्त सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लास्ट सम अप में? हाँ, मैं ऐसे बोलना चाहूंगा कि ज्यादा टेंशन मत लो, और मतलब पेपर बहुत इजी आता है। मतलब अगर ज्यादा टेंशन लेते हैं तो पेपर वो बिगड़ जाता है कभी कभार। बिल्कुल तो बिल्कुल। ज्यादा टेंशन मत लो, और पार्ट ए तो बहुत इजी आता है, तो पार्ट ए की तो तैयारी करने की जरूरत नहीं है। मतलब वो तो सिर्फ 11th-12th का थोड़ा मैथमेटिक्स आता है, और पार्ट बी में जो इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक है, उसमें बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लो। अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो भी इजीली हो जाएगा मैम। सिर्फ पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो भी इनफ है। और उसको रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन करते रहो, रिवीजन इज मस्ट। द मेन मंत्र इज रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस मैम। आप बताइए कोर्स, हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। क्योंकि कोर्स बहुत ज्यादा है तो रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर भूल जाते हैं अपन। और मतलब फिजिकल में फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलाज को पूरा एकदम बगअप कर लो। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान से सभी बच्चों ने सुना ही होगा। सो पूनम, आप एक बार मुझे सम अप में बताएंगे? यस मैम। हेलो। हाँ, बताइए, कुछ सम अप में मुझे बताएं कि बच्चे प्रिपरेशन करेंगे, 2 महीने रह गए, तो कुछ सम अप में कुछ टिप्स, कोई स्ट्रेटेजी आप बताना चाहें? मेनली तो मैम फोकस करना है पीवाईक्यूज पे एंड रिवीजन मस्ट। एंड अगर कुछ जैसे आपने कुछ कवर किया है, कुछ टॉपिक्स हैं जैसे फिजिकल में इलेक्ट्रो काइनेटिक्स, थर्मो, मेन टॉपिक्स ही हैं। एंड अगर कुछ नॉर्मल टॉपिक्स जैसे गैस स्टेट हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको छोड़ के नहीं जानना है। एटलीस्ट थर्मो में कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एंड मैथमेटिकल पोर्शन ज्यादा आता है। अगर आप उनको भी कवर नहीं कर सकते तो कुछ छोटे टॉपिक्स हैं, इनका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, गलत होने के चांसेस भी बहुत कम होता है। तो एटलीस्ट उन पे फोकस करो जो तुमने किया है। कुछ नए टॉपिक्स, हाँ ये मैंने नहीं किया, तो उन पे नहीं जाना है। लास्ट टाइम पे 2 महीने बचे हैं, एटलीस्ट मैक्सिमम पीवाईक्यू सॉल्व करना है एंड रिवीजन करना है। बाकी टेंशन लेने का तो कुछ है नहीं, पेपर बहुत इजी आता है, पूरा पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, मोस्टली कंसेप्ट आते हैं बस। नहीं, बिल्कुल सही। ये डायलॉग बहुत अच्छा होता है कि टेंशन नहीं लेने का, थोड़ा याद करो। मैं 1 मिनट बताती हूँ, मैं थोड़ा याद करो 1 साल पहले जब आप प्रिपरेशन बहुत नर्वस थे, ठीक है, और मुझे क्लिक किया मैसेज, मैम हो जाएगा हमारा, हमें टेंशन होती है, क्या करें मैम? तो अब जब हो जाता है ना, तो बाद में सब यही कहते हैं कि टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। देखो वो जेन्युइन टेंशन है, अगर कोई ले रहा है ना, वो जेन्युइन अच्छी बात है, लो भाई थोड़ी सी टेंशन। हाँ, होगा। हाँ, वो तो होनी चाहिए, वो तो होनी चाहिए। अगर ये टेंशन ही नहीं लेंगे, ये कहेंगे यश ने बोला था कोई टेंशन नहीं लेनी है, बहुत आसान पेपर आता है, तो चलो आसान पेपर आएगा, ऐसा भी नहीं करना ना फिर। ठीक है, चलो ओके। सो अभी हम कर देते हैं अपने सेशन का एंड। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहा, काफी कुछ बच्चों को सीखने को मिला होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच यश एंड थैंक यू सो मच पूनम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू मैम। ओके।